हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मिक्स एंड मास्टर। मैं बॉलीवुड सॉन्ग, और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैक इन स्टूडियो वन। कौन से ट्रैक है, कहाँ से आप उसे लोड कर सकते हो और उसके ऊपर आप क्या कंटेंट अपलोड कर सकते हो। सो जानने के लिए देखते रहिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि मैंने इनिशियली बताया, जब भी आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो स्टूडियो वन के अंदर, तो जब वो ओपन होता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है आपको। इसके अंदर कुछ भी फ़िलहाल नहीं है, ना ही कौन सा ऑडियो है। आपको इसके अंदर ट्रैक ऐड करना होगा, ऑडियो कंटेंट ऐड करना होगा, या तो इनकेस आपको कुछ रिकॉर्ड करना है तो आप इसके अंदर ट्रैक ऐड करके रिकॉर्ड कर सकते हो। लेफ़्ट हैंड साइड में अगर आप यहाँ पे देखो, एक प्लस साइन है जिसके ऊपर आप क्लिक करके एक ट्रैक ऐड कर सकते हो। ट्रैक बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप कंटेंट लोड कर सकते हो, और इसी तरीके से आप बहुत सारे ट्रैक इसके अंदर जनरेट कर सकते हो। एक ट्रैक के अंदर लेट से आपने एक वोकल रिकॉर्ड किया, दूसरे ट्रैक पे आपने गिटार रिकॉर्ड कर लिया, थर्ड ट्रैक पे कुछ और रिकॉर्ड कर लिया, फोर्थ ट्रैक पे आपके पास ऑलरेडी बनाया हुआ ही बीट है, उसको आपने लोड कर लिया। राइट, सो इस तरीके से आप नंबर ऑफ़ ट्रैक्स ऐड कर सकते हो। ये डिपेंड है कि आपके पास कौन सा डॉ है और वो डॉ के कितने लिमिटेशंस है। अगर आप ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहे हो तो कुछ सॉफ्टवेयर आपको 16 ट्रैक्स ऐड करने का चांस देता है। अगर आपके पास कुछ और डॉ है, वो कुछ अलग नंबर्स आपको अलाउ करेगा। राइट, सो यहाँ पे प्लस करना है। अगर इन केस यहाँ पे नहीं, तो मैं यहाँ पे भी डबल क्लिक करके, ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे भी मैं डबल क्लिक करके ऐड ट्रैक का ऑप्शन ओपन कर सकता हूँ। सो अगर आप इन केस यहाँ पे देखो, ऐड ट्रैक के ऑप्शन में यहाँ पे नेम है रिकॉर्ड वन, जो भी चाहिए मैं नाम रख सकता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे चाहिए ऑडियो 01 रखना है, मैंने अभी यहाँ पे ऑडियो सिलेक्ट कर लिया है, ऑडियो। राइट, देन यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रैक। सो इसके बारे में हम लोग आज ये वाले सेशन में बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे एक है ऑडियो ट्रैक, देन है इंस्ट्रूमेंट ट्रैक, देन है ऑटोमेशन ट्रैक, एंड देन है फोल्डर ट्रैक। उसके अलावा भी बहुत सारे ट्रैक है जो यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे अलग डाउन में आपको ये ऑप्शन एक ही ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखाई देगा, बट यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है। मे बी इन आने वाले फ्यूचर में स्टूडियो वन इस अपडेट को अपडेट कर देगा। राइट, सो फिलहाल हम लोग ऑडियो चैनल सेलेक्ट करते हैं। ऑडियो मतलब जो भी ऑडियो कंटेंट है, या तो आपको कुछ रिकॉर्ड करना है या तो आपको कुछ इंपोर्ट करना है। ऑडियो आपके कंप्यूटर से या तो ब्राउज़र से, जो कि यहाँ पे ब्राउज़र है, जो कि इनके साथ जो लूप्स आए, एक्सटर्नल लूप्स है, वो जो अगर आपको लोड करना है तो वो ऑप्शन आप ये वाले ऑडियो ट्रैक में लोड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं यहाँ ऑडियो सेलेक्ट कर रहा हूँ, काउंट टू 1, इसे हम लोग कर देते हैं 4, और मे बी 2 इज़ इनफ। एंड देन कलर, मैं फ़िलहाल के लिए कलर यहाँ से, ओके, ऑटो कलर नहीं, मुझे करना है येलो। राइट, देन उसके बाद में फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन है मोनो एंड स्टीरियो। सो स्टूडियो वन सॉफ्टवेयर फ़िलहाल मोनो या तो स्टीरियो सपोर्ट ही सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा जो सराउंड साउंड सपोर्ट है वो स्टूडियो वन सॉफ्टवेयर में तो नहीं है। राइट, सो इसके लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखा रहा है, मोनो एंड स्टीरियो। मैं स्टीरियो पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो मोनो। देन अगेन यहाँ पे है कि जो भी आप 2 ट्रैक सिलेक्ट कर रहे हो, जो भी आप 2 ट्रैक क्रिएट कर रहे हो, वो मोनो ही क्रिएट होंगे। मोनो बेसिकली क्या है? मोनो ट्रैक मतलब एक सिंगल ट्रैक जिसके अंदर एक ही ऑडियो लोड होगा। अगर मैं इनके स्टीरियो सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके अंदर 2 ट्रैक सेलेक्ट होगा, जो कि एक ट्रैक जाएगा आपके लेफ़्ट स्पीकर में और एक ट्रैक जाएगा आपके राइट स्पीकर में। राइट, बेसिकली सॉन्ग का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। अगर आपको नॉलेज है, आप जो भी ऑडियो सुनते हो MP3 प्लेयर पे या तो जो भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर, आप जहाँ पे भी ऑडियो सुनते हो वो ऑडियो स्टीरियो में होता है, जिसका लेफ़्ट एंड राइट कंटेंट अलग होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही कंटेंट चलता है, बट दोनों फाइल्स अलग है। राइट, और जब मोनो के बारे में हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली वो एक ही फाइल है, बट वो सेम फाइल आपके लेफ़्ट एंड राइट स्पीकर या तो लेफ़्ट ईयरफोन या तो राइट ईयरफोन में सेम टाइम पे प्ले होती है।
बट जिसके अंदर एक्स्ट्रा कंटेंट कहाँ पे भी नहीं होता, क्योंकि सेम फाइल दोनों स्पीकर्स में या तो हेडफोन में प्ले हो रही है। स्टीरियो में बेसिकली होता है, जैसे कि आप स्टीरियो गाना सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ कंटेंट होता है वो सिर्फ राइट स्पीकर पे बज रहा है, कुछ कंटेंट है वो सिर्फ लेफ़्ट में बज रहा है, या तो राइट वाले ईयरफोन में बज रहा है या तो लेफ़्ट वाले ईयरफोन में बज रहा है। जैसे कि शेकर्स हो गए या तो कुछ छोटे मोटे इफ़ेक्ट्स हो गए जो लेफ़्ट राइट स्पीकर में पैन किए हुए रहते हैं, जिसकी वजह से आपको एक स्पाशियल इफ़ेक्ट का एहसास होता है, जिससे आपको फील होता है कि आप एक 3D एनवायरनमेंट में हो, राइट। सो यहाँ पे मैं स्टीरियो सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे मोनो क्रिएट करना है तो मुझे एक्स्ट्रा एडिशनल ट्रैक क्रिएट करने के लिए यही सेम कमांड रन करना होगा। यहाँ पे देन प्रीसेट ऑप्शन है। सो प्रीसेट बेसिकली एक चेन है जिसके अंदर आप बहुत सारे प्लगइन्स लोड कर सकते हो। अगर आपको पता है आप कोई भी ट्रैक बनाने के बाद एक सर्टन प्लगइन पैटर्न फॉलो करते हो, या तो वो आपको हमेशा ज़रूरी है वो प्लगइन चेन, तो आप वहाँ पे उससे बना के रख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप एक देख सकते हो डिफ़ॉल्ट पैटर्न है, देन एक स्टीरियो इफेक्ट है, एंड देन वोकल मशीन ऑन ट्रेडमिल। ये एक मैंने एक ट्रैक के लिए एक प्रीसेट बना के रखा था जिसके अंदर शायद से 3-4 प्लगइन ये ट्रैक के साथ ओपन हो जाए। उसके अलावा ये जो ऑप्शन है ये प्रीसोनस के साथ है। जैसे कि मैं अगर वोकल ओपन करूँ तो यहाँ पे बैकिंग वोकल अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करके उसे ओपन कर सकता हूँ। हालांकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे वो प्लगइन चलते नहीं है, बट अगर इनकेस मेरा रिकॉर्डिंग पूरा हो जाए उसके बाद ये प्लगइन्स प्रोसेस होके उस ऑडियो को मुझे सुनाएगा, राइट। देन उसके बाद में इनपुट लेफ़्ट राइट, क्योंकि मैंने स्टीरियो सिलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे मोनो करूँ तो यहाँ पे इनपुट भी मेरा मोनो हो जाएगा। देन यहाँ पे आउटपुट है, बाय डिफ़ॉल्ट मेन पे सेट है, और मैं इसे करूँगा ओके। एंड देन आप देख सकते हो 2 ट्रैक क्रिएट हो गए। ट्रैक का हाइट मुझे कम ज़्यादा करना है तो मैं यहाँ पे नीचे आके उसे कम ज़्यादा कर सकता हूँ, या तो फिर कंट्रोल की पे प्रेस करके, आई गेस कंट्रोल की, राइट, कंट्रोल की पे क्लिक करना है आपको और ये वाले एरिया में जाना है, ना कि इस वाले एरिया में, राइट। और उसे आप कम ज़्यादा कर सकते हो, राइट। और कंट्रोल की से आप इसका हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो। देन लास्ट टाइम हम लोग ने इसे डिस्कस किया था, म्यूट है जिससे ये ट्रैक म्यूट हो जाएगा, सोलो है जिससे ये ट्रैक सोलो होगा, रिकॉर्ड अनेबल है जिससे आप देख सकते हो मैं जो अभी बात कर रहा हूँ वो माइक फर्स्ट वाले इसमें कनेक्टेड है, इसके लिए यहाँ पे मुझे लेवल बता रहा है, और इनकेस मैं रिकॉर्डिंग प्रेस करूँ तो वो रिकॉर्ड स्टार्ट कर देगा। ओ सॉरी, सो अगर ये रिकॉर्ड है देन ये वाला ऑप्शन है इनपुट मॉनिटर, जिससे मैं ट्रैक सुन सकता हूँ कि ये वाले माइक में क्या आ रहा है। सो बेसिकली इसे ऑन करूँ तो ये ऑडियो मुझे मेरे हेडफोन के थ्रू मुझे सुनाएगा, एंड देन मुझे अगर रिकॉर्ड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, 3 नंबर प्रेस करूँगा और आप देख सकते हो सिर्फ ऊपर वाले ट्रैक में मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। 3 नंबर प्रेस करूँगा और आप देख सकते हो सिर्फ ऊपर वाले ट्रैक में मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। एंड इसे करता हूँ मैं फ़िलहाल डिलीट। सो ये हो गया मेरा स्टीरियो ट्रैक, और यहाँ पे भी एक अलग स्टीरियो ट्रैक है। लेट्स लोड समथिंग फ्रॉम लूप सेशन। सो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ लूप्स में जाने के बाद जस्ट डेमो पर्पस के लिए या तो दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ऑडियो लोड कर रहा हूँ। सो ये मेरा एक स्टीरियो ऑडियो है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर का जो कंटेंट है वो लेफ़्ट स्पीकर में चले जाएगा और नीचे का जो कंटेंट है वो राइट में चले जाएगा। आप देख सकते हो दोनों भी सेम ऑडियो है बेसिकली, बट स्टिल ये स्टीरियो है क्योंकि इसके अंदर 2 फाइल है। भले आपको दिखने में वेवफॉर्म से आपको लगे कि सेम फाइल है, बट शायद से कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट इस वाले फाइल में या तो इस फाइल में हो सकता है, जिसकी वजह से आपको वो स्पार्शल इफेक्ट फील होगा। फिलहाल मैं इसे प्ले करता हूँ। राइट, सेकेंड चीज़ है जब आप ऑडियो ट्रैक लोड करते हो मीटर से तो आपको पता चल ही जाता है कि वो ट्रैक स्टीरियो है। सेकंड ऑप्शन है कि यहाँ पे आप 2 सर्कल देख सकते हो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रैक स्टीरियो में है या मोनो में। अगर ट्रैक मोनो रहेगा तो यहाँ पे एक सिंगल
सर्कल रहेगा, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सर्कल है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो ये ट्रैक बेसिकली क्या करेगा, ये दोनों को सम करेगा और दोनों का ही ऑडियो सम करके सेम ऑडियो लेफ़्ट एंड राइट में प्ले करेगा, जिसके अंदर ये ट्रैक मोनो हो जाएगा, जिसका मतलब है कि लेफ़्ट और राइट का कंटेंट एग्जैक्टली सेम बजेगा, जिसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा। अगर इन केस में ये सेम ट्रैक मोनो में प्ले करूँ तो देखना आप ऑडियो में थोड़ा सा डिफरेंस आपको फील होगा। फिर से एक बार सुन लेते हैं। 4 नंबर में प्रेस कर रहा हूँ जिससे ये ऑडियो लूप हो जाएगा। मुझे यहाँ पे क्लिक करना है या तो मुझे दबाना है P, राइट एंड P दबाने से ऑडियो सिलेक्ट हो जाएगा। राइट, सो जो रिवर्ब इफ़ेक्ट है, ये जो ऑडियो है इसके ऊपर एक रिवर्ब इफ़ेक्ट है, उसके वजह से थोड़ा सा हमें स्पार्शियल इफ़ेक्ट सुनाई देता है। बट वही अगर मैं उसे मोनो कर रहा हूँ तो ये ऑडियो काफ़ी पंची हो जाता है, बट ये सेंटर में ही बजेगा। आप फील कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं फैंटम मोनो, राइट। सो जब मैं इसे मोनो कर रहा हूँ तो हमें एक फैंटम इमेज, जिसे हम लोग बोलते हैं एक सेंटर इमेज, जो हमें ऐसा लगता है कि हमारे एग्जैक्टली नाक के सामने या तो 2 आँखों के सामने एक इंस्ट्रूमेंट है और वो वहाँ पे एग्जैक्टली प्ले हो रहा है, राइट, जिसे हम लोग बोलते हैं फैंटम इमेज, फैंटम मोनो, राइट। सेकेंड ऑडियो में भी सेम चीज़ मैं लोड कर सकता हूँ। टाइमलाइन पे मैं इसे आगे पीछे लेके जा सकता हूँ। सेम चीज़ चाहिए मुझे, इसके ऊपर कुछ और लोड करना है, वो भी मैं लोड कर सकता हूँ, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ। अभी हम लोग क्रिएट करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रैक एंड देन मैं इसे प्रेस करता हूँ ओके। यहाँ पे एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट एंड देन न्यू इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन है। सो इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी ऑप्शन है जिसके अंदर आप VSTi प्लगइन लोड कर सकते हो। VSTi प्लगइन वो प्लगइन है जिससे आप ऑडियो साउंड जनरेट कर सकते हो, जिसके अंदर बेसिकली ऑडियो बैंक्स होते हैं। जैसे कि ये ऑडियो मैंने यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप किया है, सो ये ऑडियो फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसके अंदर एक म्यूज़िक कंटेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है या तो वोकल ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इंस्ट्रूमेंट में आप VSTi लोड करके आप म्यूज़िक जनरेट कर सकते हो। सो उसके अंदर गिटार का VSTi हो सकता है, तबले का VSTi हो सकता है, या तो फिर जो लेटेस्ट EDM म्यूज़िक है उससे रिलेटेड जो भी EDM साउंड है उसका VSTi हो सकता है, पियानो का हो सकता है, क्लासिक पियानो हो सकता है, चर्च पियानो हो सकता है। सो बहुत सारे साउंड बैंक्स होते हैं, बहुत सारे उसके अलग अलग प्लगइन्स होते हैं। वो मैं इंस्ट्रूमेंट पैनल में या तो वो मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रैक में लोड करूँगा और मैं म्यूज़िक वो वाले ट्रैक पे जनरेट कर सकता हूँ, राइट। दोनों में डिफरेंस है। आप ऑडियो ट्रैक पे ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो या तो एडिट कर सकते हो, बट अगर आपको कुछ नया म्यूज़िक कंटेंट क्रिएट करना है जो कम्प्लीटली अलग है तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रैक क्रिएट करना होगा और उसके अंदर VSTi लोड करना होगा। तो यहाँ पे मैं VSTi सिलेक्ट कर रहा हूँ, काउंट 2 रखा हुआ है। इसके अंदर स्टीरियो एंड मोनो ऑप्शन यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो आप चाहिए तो वहाँ से सेम ऑप्शन से आप चेंज कर सकते हो, या तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्लगइन ही स्टीरियो होता है वो प्लगइन कुछ भी कर लो स्टीरियो में ही ओपन होगा। स्टूडियो वन में ये ऑप्शन नहीं है कि आप इंस्ट्रूमेंट को मोनो या स्टीरियो में ओपन कर सको। सो देखते हैं वो ऑप्शन हम लोग कैसे स्टीरियो एंड मोनो कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं न्यू स्टीरियो ऑप्शन लोड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई भी VSTi प्लगइन अभी तक सिलेक्ट नहीं की है, तो मैं इसे न्यू इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करके ओके कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो ये 2 ट्रैक सिलेक्ट हो गए और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी मोनो एंड स्टीरियो का ऑप्शन है ही नहीं, राइट। सो बेसिकली जो भी प्लगइन आप लोड करोगे वो स्टीरियो में ही लोड होने वाला है, बाद में आपको उसे मोनो प्रोसेस करना होगा। सो हम लोग चलते हैं इंस्ट्रूमेंट पैनल पे और यहाँ पे देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट है। मैं प्रीसोनस के ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ करूँगा ये वाले सेशन में। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे दिख रहे हैं हमें 3 ऑप्शंस, उसके अलावा उनके प्रीसेट्स जो भी ये VSTi's है उसके अलग अलग प्रीसेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको।
एंड देन इसे मैं कर देता हूँ बंद। सो ये कंप्लीट 5 VSTIs है जो कि काफ़ी इनफ है इनिशियल स्टेज पे म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, लर्निंग स्टेज पे म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, और काफ़ी बेस्ट है। सो इसमें से मैं लोड कर लेता हूँ सैम्पल 1, और इसके बारे में मैं थोड़ा आपको आज ये वाले सेशन में डिटेल्स भी बता देता हूँ कुछ। सो ये वाले लोगों पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये कलर चेंज करेगा। लेट्स कीप इट ब्लैक कलर। एंड देन बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कुछ भी साउंड नहीं है। ये VST ऐसा है कि इसके अंदर आपको साउंड ऐड करना होता है। बेसिकली एक सिंपल एक छोटा सा साउंड जिसे हम लोग प्लग साउंड बोल सकते हैं, या तो एक जस्ट वन शॉट साउंड बोल सकते हैं, उसे आपको लोड करना होगा। सो अगर आपने ये ये लूप ऑप्शन को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे लिखा है वन शॉट एज इन जैसे एक सिंगल फाइल है जो आप इसके अंदर लोड कर सकते हो। लूप भी आप इसके अंदर लोड कर सकते हो। लूप में से एक सर्टन पार्ट आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन उसको मैनिपुलेट करके आप म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हो। सो देखते हैं ये शायद वन शॉट है या नहीं। मैंने ये लोड कर लिया और यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करके लेट से ये वाला वर्जन ही मैं यूज़ करूँगा। सो इसे हम लोग ने सिलेक्ट किया और नीचे में अगर इनकेस ये ट्रैक मेरा सिलेक्टेड है और मैं मेरे कीबोर्ड पे जो की शॉर्टकट की मैंने असाइन की है, अगर वो शॉर्टकट की टैब में प्रेस करूं राइट, सो जैसे टैब की मैं प्रेस करता हूं तो ये ऑप्शन ओपन हो जाता है जो कि ये मेरा कॉटी कीबोर्ड। सो मेरा जो मेन कीबोर्ड है वो एज अ मिडी कीबोर्ड जैसे काम करेगा। सो ये कीज़ मुझे बेसिकली प्रेस करना है जो कि आप देख सकते हो ये 1 ऑक्टिव है और ये उसके बाद वाला 3 कीज़ है, सेकेंड ऑक्टिव का 3 कीज़ है जिसे आप अगर ऑक्टिव अप करना है तो इससे आप ऑक्टिव अप कर सकते हो। पिच बैंड है यहाँ पे एंड देन वेलोसिटी है। सो अगर इनकेस मैं मेरे कीबोर्ड पे ट्यून प्ले करूँ तो आप देख सकते हो ये की प्रेस हो रहा है बट वो ऑडियो फिर भी सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपको इससे इनपुट मॉनिटर करना है। सो जब आप इसे इनपुट मॉनिटर करोगे और जब मैं राइट, सो आप म्यूज़िक प्ले कर सकते हो इवन आपके पास एक्सटर्नल मिडी कीबोर्ड नहीं है और आपको म्यूज़िक का थोड़ा बहुत नॉलेज है, बेसिकली मेलोडी जनरेशन कैसे करना है, कॉर्ड प्रोग्रेशन कैसे करना है, तो वो आप इस चीज़ के साथ कर सकते हो। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स लोड सम अदर इंस्ट्रूमेंट। लेट्स लोड माई ताई। इसके अंदर यहाँ पे जाने के बाद आप लोड कर सकते हो डिफरेंट पैटर्न्स जो इसके साथ ही है। सो ये जो भी ऑप्शन है आपको मोस्टली प्रोफेशनल वर्जन परचेस करने के बाद आपको ये सब VSTIs अवेलेबल हो जाएंगे, या तो फिर इनका जो स्पेयर वर्जन है जो उन्होंने इस साल नया लॉन्च किया है जिसके अंदर आपको मंथली बेसिस पे करना है या तो फिर अपफ्रंट 1 ईयर के लिए पे करना है, और जो भी रिलीज़ प्रीसोनस के साइड से या तो स्टूडियो वन से रिलीज़ होगा वो हर एक अपडेट आपको मिलेगा वो साल के लिए। बट आफ्टर दैट 1 ईयर यू ओन नथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, ज़ीरो हो जाओगे आप। ये सॉफ्टवेयर आपका लाइफ टाइम के लिए नहीं होगा क्योंकि आप काफ़ी छोटा सा अमाउंट पे कर रहे हो। आप ये सॉफ्टवेयर को बेसिकली मंथ वाइज या तो ईयर वाइज रेंट कर रहे हो, राइट। सो आप उसे ओन नहीं कर रहे हो जिससे आपके पैसे बच जाते हैं काफ़ी। अगर इनकेस 1 साल के बाद मुझे लगा कि नहीं मुझे सॉफ्टवेयर चेंज करना है, या तो 1 साल के बाद लगा मुझे कि नहीं मुझे ये सॉफ्टवेयर यूज़ ही नहीं करना है, मैं ऑडियोज़ लाइन से ही दूर जा रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग पार्ट से ही दूर जा रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन पार्ट से ही दूर जा रहा हूँ, सो वो केस में आप पैसे सेव करने वाले ही हो।
अगेन मेरा इंटेंशन वो नहीं है कि आप चले जाओगे, जस्ट फॉर नॉलेज, जस्ट एन एग्जांपल, कि आपको पता चले कि रेंट करना कितना बेस्ट ऑप्शन होगा। और इवन रेंट करना उनके लिए भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव ऑप्शन है, क्योंकि आप उन्हें मंथ वाइज पे कर रहे हो और उन्हें एवरी मंथ कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाने हैं, ताकि मैं उन्हें एवरी मंथ रेंट पे करते रहूं, राइट। सो ये प्लगइन लोड किया है मैंने। अगेन ये सेम ट्रैक के लिए मुझे अगर कीबोर्ड चाहिए, कीबोर्ड एक्सेस चाहिए, एक्सटर्नल मिडी कीबोर्ड एक्सेस चाहिए, तो मैं इसे ओपन करूंगा एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड देन अगेन ये काम कर रहा है। ओह सॉरी, आपको ये चेंज करके इसके ऊपर करना है, तब जाके ये ओके। सो ये था हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रैक, राइट। अगेन मैं यहाँ पे मेरे कीबोर्ड पे अगर मैं 3 नंबर दबाऊँ तो मेरा मिक्सर विंडो ओपन हो जाएगा। सो मैं जस्ट क्विकली 3 नंबर दबा रहा हूँ। सो ये मेरा मिक्सर पेज यहाँ पे नीचे की तरफ ओपन हो गया। इसे आप डिटैच करके एक अलग पेज पे भी लेके जा सकते हो। इसके अंदर यहाँ पे बीच में ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंट वाला, और आप देख सकते हो 2 इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी लोडेड है। और ये अगर इनकेस आपके यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस है जो कि फ़िलहाल अनलिट है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे दूसरे कुछ ऑप्शंस दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ट्रैक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सो ये भी यहाँ से बंद हो जाएगा। सो आपको इस तरफ ध्यान देना है और आपको चेक करना है कि बेसिकली यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन व्यूड है, क्या क्या ऑप्शन व्यूड है, क्या क्या ऑप्शन दिख रहे हैं। सो मैं क्विकली यहाँ पे जा रहा हूँ, एक्सटर्नल ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ जो कि है एक्सटर्नल डिवाइसेस। मुझे देखना है इंस्ट्रूमेंट। सो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मुझे वो दिखा रहा है सैम्पल 1 एंड माइताई, जो हम लोग ने लोड किया है। लेट से मुझे और कुछ सैम्पल लोड करना है। मैं यहाँ पे गया एंड देन मैंने लोड किया प्रेजेंस, जिसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने यहाँ पे। सो अभी मेरा VST-i ऐड तो हो गया इंस्ट्रूमेंट रैक में, बट कौन सा भी ट्रैक फ़िलहाल उसको असाइन नहीं है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 ट्रैक ऐसे ही है, जिसके लिए एक सैम्पल 1 एंड माइताई असाइन है। आप यहाँ से उसे असाइन कर सकते हो। हम लोग ने ट्रैक ऑलरेडी जनरेट किया था, तो उसके हिसाब से ये यहाँ पे एडेड है ऑलरेडी, सैम्पल 1 एंड माइताई। एंड उसका कॉटी कीबोर्ड इनपुट है। आप यहाँ पे इनपुट नन कर दोगे, सो जैसे मैं टैब दबा के एक्सटर्नल कीबोर्ड एक्सेस कर रहा था, वो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे ये ट्रैक के लिए। सो मैं यहाँ से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे भी डाल देता, जो एक अलग से इंस्ट्रूमेंट ट्रैक जनरेट कर लेता और यहाँ पे भी वो ऐड हो जाता। बट जस्ट दिखाने के लिए, शो करने के लिए, अगर मैंने यहाँ पे उसे ऐड किया है तो मैं उसे यहाँ पे कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 इंस्ट्रूमेंट्स मेरे यूज़ हो रहे हैं, बट जैसे आप देख सकते हो प्रेजेंस को अनलिट तरीके से दिख रहा है वो, जिसका मतलब है कि ये फ़िलहाल यूज़ नहीं हो रहा है। सो अगर मुझे इसे यूज़ करना है तो मैं एक नया ट्रैक बना के उसे असाइन कर सकता हूँ, या तो ये 2 एग्जिस्टिंग ट्रैक में से जिसके अंदर का जो इंस्ट्रूमेंट में यूज़ नहीं कर रहा हूँ वो रिप्लेस करके मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। सो लेट्स से सैम्पल 1 जो ट्रैक यहाँ पे था, उससे जो हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया था उसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिख रहे हैं। सो मैं प्रेजेंस पे क्लिक करूँगा और ये ट्रैक अभी असाइन हो गया है प्रेजेंस इंस्ट्रूमेंट को। सो अगर इनकेस मैं इसका इनपुट मॉनिटरिंग ऑन करूँ और ये प्लगइन पे डबल क्लिक करूँ तो ये प्लगइन भी ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं कुछ लोड कर लेता हूँ। लेट्स लोड कीबोर्ड।
नॉट अकॉर्डियन। राइट, सो ये ऑप्शन लोड हो चुका है एंड देन मैं अगेन दबाऊंगा टैब की, जिससे मेरा एक्सटर्नल डिवाइस कीबोर्ड क्वाटी कीबोर्ड ऑन हो जाएगा एंड देन राइट। ऑर्गन, सो इसी तरह आप यहाँ से ऑप्शंस को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको ये चेन है, आपको पता है कि आप 4 इंस्ट्रूमेंट्स या तो एक 5 इंस्ट्रूमेंट्स आप कंटिन्यूसली उसे यूज़ करते हो, आप उसका एक चेन बना के उसे भी सेव कर सकते हो यहाँ से। राइट, ड्रॉप डाउन मेन्यू है यहाँ पे, इससे आप ऐड इंस्ट्रूमेंट सो यहाँ पे एक प्लस साइन है, यहाँ से भी आप इंस्ट्रूमेंट ऐड कर सकते हो। अगर इनकेस आपका ब्राउज़र विंडो ओपन नहीं है, आप यहाँ पे प्लस करके, यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके, यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करके ऑप्शंस को ऐड कर सकते हो। ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको ऑप्शन मिलेगा डिसेबल ऑल एंड देन रिमूव अनयूज्ड। सो ये एक ऑप्शन है जो कि यूजेबल ऑप्शन है। बहुत बार आप बहुत सारे VHCIs ऐड कर देते हो एंड देन वो भले यूज़ ना होते हो बट वो प्रोसेसिंग पावर कंज्यूम करते हैं। सो इज़ ऑलवेज बेटर टू रिमूव अनयूज प्लगइन। सो जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये वाला प्लगइन यूज़ नहीं कर रहे, ये वाला VHCI, ये वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहे, सो मैं यहाँ पे जाऊँगा रिमूव अनयूज, तो आप देखोगे वो रिमूव हो चुका है। राइट, सो ये था इंस्ट्रूमेंट ट्रैक। ये वाला बेसिकली ऑप्शन ग्रुप के लिए, आप ग्रुप असाइन कर सकते हो ट्रैक को। देन आगे चलते हैं, वापस मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे ऑटोमेशन ऑप्शन है, सो मैं ऑटोमेशन पे क्लिक कर रहा हूँ। काउंट को मैं कर देता हूँ 1, कलर को मैं कर देता हूँ रेड एंड देन प्रेस ओके। सो ये मेरा बेसिकली ऑटोमेशन है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐड रिमूव, और ऐड रिमूव करने के बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन बता रहा है कि मुझे मेरे डॉ के अंदर कौन सा चीज़ है जिसे मुझे ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट करना है मतलब बेसिकली जो भी मेरा टाइमलाइन है, जो भी मेरा ड्यूरेशन है एक प्रोजेक्ट का, जो भी प्रोजेक्ट मैं करता हूँ, मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं एक सॉन्ग बना रहा हूँ, मैं या तो एक फ़िल्म के लिए स्कोर क्रिएट कर रहा हूँ, सो वो कितने भी टाइम ड्यूरेशन का हो, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स और 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, सो वो टाइम ड्यूरेशन के लिए कुछ चीज़ें ऐसी है जो मुझे ऑटोमेट करनी है। ऑटोमेट करनी है मतलब वो एक सर्टन टाइम, सो वो एक चीज़ एक सर्टन टाइम पे अपने आप से उसे कम ज़्यादा करे, उसे अपने आप से मूव करे, ये मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे कंप्यूटर को बताना होगा कि ये चीज़ आपको ये टाइम पे करनी है, या तो मैं डॉ को बोलूँगा कि ये टाइम पे ये चीज़ आपको करनी है। सो वो चीज़ के लिए मुझे यहाँ पे पैरामीटर्स बताते हैं। सो अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे कंसोल्स के पैरामीटर है एंड यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पैरामीटर है। सो लेट्स से मैं ऑडियो 1 क्रिएट कर रहा हूँ और ऑडियो 1 में फ़िलहाल मुझे म्यूट का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, जिससे मैं म्यूट को, जो ये वाला ट्रैक है उसके म्यूट ऑप्शन को ऑटोमेट कर सकता हूँ। सेम चीज़ सेकंड के लिए भी है। देन यहाँ पे ये हमारे प्रेजेंस माइता है एंड मेन, जो कि मेरा मेन मास्टर फेडर है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे मुझे वॉल्यूम और म्यूट ऑप्शन मिल जाता है। राइट, सो ये एक वे है जिससे आप ऑटोमेट कर सकते हो। राइट, यहाँ पे मैं प्लस साइन कर रहा हूँ तो और एक ऑटोमेशन ट्रैक जनरेट हो चुका है जो कि ऑडियो 1 के लिए है।
राइट। सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है आपको, अगर इनकेस ऑटोमेट करना है कौन सी भी चीज़ को, या तो कौन सी भी चीज़ को आपको ऑटोमेट करना है, आप क्विकली उसके ऊपर जाके राइट क्लिक करके एडिट ऑटोमेशन म्यूट पे क्लिक करोगे, सो वो ऑटोमेशन तुरंत इसके नीचे ही क्रिएट हो जाएगा। राइट, आपको अलग से ऑटोमेशन जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में कि कौन सा ऑटोमेशन बेसिकली किसके लिए है। सो ये एक चीज़ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बहुत सारे अच्छे डॉज में ये चीज़ ऐसी है कि जो भी ऑटोमेशन आपको करना है वो एग्जैक्टली आपको ट्रैक के ऊपर या तो ट्रैक के नीचे मिल जाएगी। जैसे एफ एल स्टूडियो में ऑप्शन नहीं है, एफ एल स्टूडियो में जब आप ऑटोमेशन क्रिएट करते हो आपको अलग से ऑटोमेशन क्रिएट करना है और वो एज अ ट्रैक वहाँ पे नीचे ले डाउन होता है। अगर मैं इसे रिमूव करूँ और मैं ये वाले ट्रैक पे जाऊँ, यहाँ पे एक ऑटोमेशन का एक आइकन है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँ या तो जिसे एक्सपांड एनवलप बोल सकते हैं, जिसे क्लिक करूँ, सो यहाँ पे ऑलरेडी वॉल्यूम एंड पैन ऑटोमेशन अवेलेबल है। मुझे म्यूट ऑटोमेशन ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड अन्य एडिट ऑटोमेशन म्यूट पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये तीनों ऑटोमेशन मेरे एक साथ नीचे आ गए। इसे मैं बंद करूँ तो ये हाइड हो गए, बट बेसिकली वो बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं। सो अगर मैं इसे ओपन करूँ, सो ये काफ़ी इजी एक्सेस है और काफ़ी नीट, मेरा सेशन काफ़ी नीट हो जाता है, इसके वजह से नीट एंड क्लीन दिखता है और मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होता हूँ कि मेरा इस चीज़ के लिए किया हुआ ऑटोमेशन कहाँ पे है। सो क्विकली मैं एक जस्ट ऑटोमेशन बता देता हूँ। मैं यहाँ पे पेन टूल सिलेक्ट करता हूँ, ड्रॉप मेन्यू में जाके साइन वेव सिलेक्ट करता हूँ और साइन वेव को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और इनकेस मैं यहाँ पे ऑडियो प्ले करूँ, राइट, अगर इनकेस में इसे, सो ये बेसिकली जो भी मैंने साइन वेव ड्रॉ किया है वो मेरे क्वांटाइज वैल्यू के साथ था। अगर इनकेस मैं क्वांटाइज वैल्यू को चेंज करूँ तो आप देख सकते हो अभी वैल्यूज़, साइन की वैल्यूज़ चेंज हो गई है। अभी आपको थोड़ा अलग तरीके से सुनाई देगा। राइट, सो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑटोमेशन ड्रॉ कर सकते हो। अगर इन केस मैं यहाँ पे नॉर्मल फ्री हैंड सेलेक्ट करूँ और मेरा स्नैप टूल ऑफ करूँ तो मैं ये चीज़ सेम हैंड टूल से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। राइट, सो ये कुछ इतना अच्छे से साउंड नहीं करेगा, बट बहुत बार आपको वोकल में आपको ये टेक्निक यूज़ करनी होती है। आपको जस्ट माइनर जगह पे थोड़ा सा ड्रॉप करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा सा कम करना है, सो वो चीज़ आप वहाँ पे कर सकते हो। देन हम लोग चलते हैं आगे वाले ट्रैक के। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे जैसे मैं अगेन वहाँ पे क्लिक करूँ, ऑटोमेशन के बाद आता है फोल्डर ऑप्शन। सो बेसिकली फोल्डर ऑप्शन में यहाँ पे 2 फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गए, 2 फोल्डर। फर्स्ट को नाम दे देता हूँ मैं ऑडियो, एंड नीचे वाले ट्रैक को नाम दे दूँगा मैं इंस्ट्रूमेंट। सो मैं जस्ट दिखाने के लिए आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सो आप वैसे करोगे नहीं आपके सेशन में, आप बेसिकली फ़ोल्डर ट्रैक यूज़ करोगे
अगर आपके पास ड्रम का सेशन है जिसके अंदर 4-5 ड्रम ट्रैक रिकॉर्डेड है, देन आपके पास गिटार है जिसके अंदर 2-3 गिटार रिकॉर्ड किए हैं, वोकल्स है आपके पास 4-5, तो आप उस तरीके से फोल्डर ट्रैक क्रिएट करोगे और इस फोल्डर को उसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। सो ये ऑडियो फाइल था, इसे मैं लेके जाता हूँ ऊपर और ये दोनों ऑडियो को मैं सिलेक्ट करके, शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करके मैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा ऑडियो फाइल में। और जैसे कि मैं उसे बंद कर दूँ तो आप देख सकते हो कि वो ट्रैक मेरे वो फोल्डर में चले गए। और इस कंप्लीट फोल्डर को मैं म्यूट कर सकता हूँ या तो सोलो कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये ऑप्शन उसके लिए था। आप सेशन को और नीट एंड क्लीन बना सकते हो जिससे आप एक ही व्यू में आपको सब चीज़ें दिखाई देगी और आप ज़्यादा कंफ्यूज ना होगे। सो सेशन अरेंज करना भी एक स्किल है, काफ़ी लोग ये करते नहीं है और जिसके वजह से बाद में एट द एंड ऑफ द सेशन काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन बढ़ जाता है और उस वक्त आपको आपका सेशन ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। देन उसके बाद है ऐड ट्रैक करने के बाद ये थे हमारे 4 ऑप्शन जो कि आपको ये प्लस साइन से मिलेंगे या तो फिर आपको मिलेंगे यहाँ से ऐड ट्रैक करके या तो डबल क्लिक करके। बट उसके अलावा भी कुछ ट्रैक्स है जो कि है राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे मिलेंगे। वो है ऐड बस चैनल, ऐड एफएक्स चैनल, ऐड वीसीए चैनल, ऐड ऑक्स चैनल। सो इस 4 के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।